So we can start with a prayer now. Okay. Okay. ठीक Can है. you please share the screen? I am doing that. पहले prayer. Chipa. Okay, ma'am. Let's start with law of one prayer. So सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारी और सामग्री के माध्यम से एक एक कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। हम रा को और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वे एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभचिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी नकारात्मक इकाई या नकारात्मक विचार रूप या नकारात्मक ऊर्जा का इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें। ठीक और है. आगे मैम अब हम सेशन शुरू करते हैं। जी. तो कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था. Impression of the music rather than the skeleton of it. I think यहीं तक किया था, right? उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो ये है, वो आंसर पूरा नहीं हुआ था मैम हो गया उसमें. था वो ये कंप्लीट हो गया था, हमें नेक्स्ट पे जाना था। पक्का? हाँ ओके. ठीक है. सो 5 मार्च 2006 इस दिन जो चैनलिंग हुई उस दिन B2 सवाल पूछते हैं, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्ट डिफर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेथ? You just spoke of graduation and more options. So whether one makes the changes from physical form to metaphysical form via death or from physical form to whatever is resulting from the fourth density body, I don't see what the difference is there. Pa, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैंने इस चैनलिंग के और लॉ ऑफ वन के लिंक्स फेसबुक पर शेयर किए नहीं है. तो लोगों को ना तो हार्वेस्ट का पता है ना उनको पता है मेरे हिसाब से, अनलेस दे आर फॉलोइंग माय यूट्यूब, उनको हार्वेस्ट के बारे में नहीं पता है. हियर व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ग्रेजुएशन एंड ऑल, आप जरा संक्षेप में थोड़ा सा समझा देंगे कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं और एग्जैक्टली क्या हो रहा है? बिल्कुल मैम। तो दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए ये है हमारे पास कि ये ना कुछ अलौकिक सभ्यताएं हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। मतलब 90% पॉजिटिव हैं, 10% जो है नेगेटिव है। तो ये उनके ये मेडिटेशन में जाने के बाद ये एक चैनलिंग होता है, एक तरीका होता है कि आप इन सभ्यताओं से बात कर सकते हो। और ये जो हमारे इन्फिनिट क्रिएटर है जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, ये उनके दूत हैं, विनम्र दूत। जैसे हम लोगों ने रामायण में भी देखा था ना, भगवान के दूत आते थे, आसमान से आते थे। तो ये अपने क्राफ्ट्स में बैठकर आते हैं यहाँ पर, और जिनको हम लोग यूएफओज बोलते हैं। तो ये इनके द्वारा दी गई जानकारियां हैं। और यहाँ पर जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी किसी युग का अंत होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कलयुग का अंत होता है, सतयुग आता है, ये सारी कहानियां होती हैं। तो जब एक युग का अंत होता है तो इसमें तीन तरीके की चीजें हो जाती हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो सतयुग में निकल जाते हैं, यानी पॉजिटिव वाली साइड में। एक लोग वो होते हैं जो अलग तरीके की एक आर्टिफिशियल सतयुग में चले जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव साइड में होती हैं, जो कि मतलब खुद की सेवा के रास्ते पर होते हैं, और जो सतयुग में निकलते हैं दूसरों की सेवा के रास्ते पर होते हैं। और जो लोग ना इधर गए और ना उधर गए, जो बीच में लटक गए ना, जिनको पता नहीं है कि इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, वो लोग अगला युग जो है 25,000 साल की साइकिल होती है पूरी, जिसको हम युग कहते हैं, उसको पूरे को 25,000 साल को दोबारा रिपीट करते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जो कि हमें लगा हमें सबसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि युग परिवर्तन और ये सारी चीजें लोग बात करते हैं, लेकिन उसके प्रोसेसेस, उसके तरीके क्या है ना, वो जरूरी होते हैं जानने के लिए। अदरवाइज आप लोग चुनाव, और वैसे भी ये ग्रह जो है जिस प्लेनेट पे हम लोग रह रहे हैं, ये चॉइस का प्लेनेट है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, इसके बाद कोई चॉइस नहीं है आपके पास।
तो ये अच्छा रहेगा कि हम लोग इसको देख लें और अपनी अपनी स्वतंत्र इच्छा के हिसाब से अपनी चॉइस बना लें। जब आप यहाँ पर अलौकिक सभ्यताओं की बात करते हैं तो बेसिकली हु ही इज टॉकिंग अबाउट आर द डिवाइन बीइंग्स फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। एंड जब यहाँ पर हम हार्वेस्ट की बात करते हैं तो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली जब धरती खत्म होगी और जब लोगों का की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, तो उस समय पर एक तरह से जैसे फसल पक जाती है तो कटाते हैं। इत्तेफाक से मैं आज पीछे ये बैकग्राउंड लगा के बैठी हूँ, तो फसल पक जाती है तो काट देते हैं उसे। तो इसी तरह से जब ये फसल पक जाएगी तो जो सड़ जाएगी उसको फेंक देंगे, जो रखने वाली होगी उसे रख लेंगे। इस तरह से आत्माओं का जब हार्वेस्ट होगा सबकी डेथ के बाद, जब बोलते हैं जैसे प्रलय आ सकता है, वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, फैमिन, फ्लड्स, ये सब जो चीजें ऑलरेडी वॉर शुरू हो चुकी हैं। तो हालांकि इस वक्त जो हो रही है वो प्लान्ड बाय नेगेटिव फोर्सेस हैं एंड जानबूझ के जबरदस्ती का कर रहे हैं ये लोग डराने के लिए लोगों को, ये नेचुरल नहीं है। एंड ये क्यों होंगी? क्योंकि अर्थ की पोल शिफ्ट हो रही है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। सो राइट नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एलएल रिसर्च में जो कुछ लोग बैठकर चैनलिंग कर रहे थे कुओं की। कुओं एक ग्रुप ऑफ हायर डेंसिटी बीइंग्स है, तो उनके साथ जब चैनलिंग कर रहे थे तो बेसिकली हार्वेस्ट के बारे में पूछ रहे थे उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है वो ये है कि ये जो हार्वेस्ट होगी इसका जो तौर तरीका है, ये अह, ये ये जनरली जब एक इंसान मरता है तो उससे अलग कैसे है? व्हाट इज द डिफरेंस? और अभी आपने जो ग्रेजुएशन की बात की और ऑप्शंस की बात की, तो क्या इस हार्वेस्ट में इंसान का शारीरिक जो शरीर है, शारीरिक फॉर्म है, ये आध्यात्मिक तौर पे बदल जाएगा, यानी कि आत्मा बन जाएगा फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू मेटाफिजिकल फॉर्म मरने के बाद, या फिजिकल फॉर्म टू व्हाटएवर इज रिजल्टिंग फ्रॉम द फोर्थ डेंसिटी बॉडी, मतलब कि चौथी घनत्वता में, फोर्थ डेंसिटी में, वहां पर जिस तरह की हमारा शरीर होने वाला है, इस थर्ड डेंसिटी की बॉडी से क्या वो बॉडी चेंज हो जाएगी या बॉडी से आत्मा अलग होके फोर्थ डेंसिटी में निकल जाएगी? मुझे ये फर्क समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आप ये फर्क समझाएंगे? तो कुओ कहते हैं कि वी आर दोज ऑफ कुओ एंड आर अवेयर ऑफ योर क्वेरी। कुओ के अंदर एक जो है वो है हाथोन फोर्थ डेंसिटी का, सेकंड है फिफ्थ डेंसिटी का आई थिंक लातवी, एंड थर्ड है सिक्स डेंसिटी का रा। ये तीनों मिलके इनका ये ग्रुप है जिसको कुओ कहा जाता है। और वो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुएशन डिफर्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड रीबर्थ बिकॉज एज वी सेड when one has graduated one has quite a bit more free range in terms of the options available. आगे चलो पर हाँ, आप चल सकते हो। if one is dying and is not ready for graduation yet, that is if one is in the middle of the cycle and graduation is not called forth by the energies of the beings at the time of death, then the options involved are to remain in the inner planes or to move into incarnation within third density on planet earth once again. How planet earth once again, pa? अच्छा, अगर हार्वेस्ट अभी नहीं हुई है तो ओके। इफ वन इज एबल टू कॉल फॉर मैम द मैम बस यहीं तक यहाँ का इतना बता दूं पहले। जी तो यहाँ पर को ने जवाब दिया कि देखो, सवाल यहाँ पर ये था, उनसे पूछा गया तो आपने कहा कि अगली घनत्वता यानी कि जिसे हम सतयुग कहते हैं उसमें चले जाना, आप कहते हो कि मृत्यु के बाद होगा ये। तो ऐसे तो फिर मृत्यु तो होती है, हर व्यक्ति की होती है, इसमें तो कोई ज्यादा चेंजेस तो है नहीं। वो मरता है फिर पैदा हो जाता है, मरता है फिर पैदा हो जाता है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सतयुग में जाने के लिए ऐसी मतलब क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। मरने के बाद अगर सतयुग जा रहा है तो फिर ये रिबर्थ वाला सिस्टम कहाँ से आ गया बीच में। तो उसने अच्छा सवाल किया और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी था। तो यहाँ पर को कहते हैं कि ये जो सतयुग में जाने का जो तरीका होता है ना, जो प्रोसेस होता है, जो तरीके भगवान कह लो, रचयिता कह लो, उन्होंने बनाए हुए हैं, क्या वो ऐसा है कि जो डेथ होती है ना, इसमें डेथ और रीबर्थ नहीं होता है। यानी कि
जैसे कि हम लोग जिंदगी जी रहे होते हैं, अब अपनी जिंदगी जीते जीते कुछ घटना घट गई, या हो सकता है पूरी जिंदगी भी जी ले, इंसान ने अभी भी अपनी चॉइस नहीं की कि वो आगे निकलेगा या नहीं निकलेगा, या दूसरों की सेवा के रास्ते पे निकलेगा या खुद की सेवा के रास्ते पे निकलेगा। उसने डिसाइड नहीं किया। तो इस केस में क्या होता है कि फिर वो मरेगा और दोबारा जिंदा होगा। दोबारा जिंदा होगा, इसी धरती के ऊपर आएगा, और इसी धरती के ऊपर दोबारा अपनी जिंदगी रिपीट करेगा, जब तक कि वो अपनी चॉइस करके अपना झुकाव ना बना ले वैसा, और उस दिशा के अंदर ना निकल जाए। तो कहते हैं कि बस फर्क इतना है कि जब चौथी घनत्वता यानी कि सतयुग में इंसान पहुंच जाता है ना, तो उसके पास फ्रीडम ज्यादा आ जाती है, उसके पास ऑप्शंस जो है वो ज्यादा अवेलेबल हो जाती हैं। मतलब अभी जितनी ऑप्शंस है आपके पास, इससे ज्यादा ऑप्शंस हो जाएंगी आपके पास टेलीपैथी आ जाएगी, आपके पास लेविटेशन आ जाएगा, जमीन से हवा में कैसे उड़ते हैं। तो जो भी आपने साईफाई और ये सारी चीजों के अंदर देखा हुआ है ना, उस तरीके की चीजें आप लोगों के साथ ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है ना। और आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगी कि आपके ऊपर से एक लिमिटेशन हट जाएगी कि केवल एक ग्रह पे नहीं, अब आप पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हो। आप ब्रह्मांड में घूमकर और बाकी और सभ्यताओं से सीख सकते हो, सबके साथ प्रेम प्यार से आगे निकल सकते हो, ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है, ठीक है। फिर उसमें वो कहते हैं कि वन इज डाइंग इज नॉट रेडी फॉर ग्रेजुएशन। हाँ, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मर जाता है, ठीक है, और उसने ये चॉइस भी नहीं की है, ना ही अपना झुकाव बनाया है उसने, ठीक है, तो उसकी ग्रेजुएशन यानी इस अगली घनत्वता में जाने के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ना, भाई एग्जाम है, एग्जाम दिया, पास हो गए तो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, नहीं तो फेल हो गए तो यहीं पे रिपीट करेंगे अब दोबारा, ठीक है ना। या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने 10th का एग्जाम दिया, उसके बाद कोई मतलब साइंस में निकल गया, कोई आर्ट्स में निकल गया, कोई कॉमर्स में निकल गया, और जो इन तीनों में से कहीं नहीं निकल पाया, उसको माँ बाप की चप्पलें पड़ती हैं और फिर वो दोबारा रिपीट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके साथ हो जाती है। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, उसने चॉइस नहीं की, अपना झुकाव नहीं बनाया, तो उसकी ग्रेजुएशन नहीं होगी। तो वो बीच में ही जो साइकिल होगी ना, या मान लो जिंदा रह रहा है यहाँ पे और मर गया वो, तो कह रहे वो फिर से दोबारा यहीं पे जिंदा होगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल नहीं किया मृत्यु के वक्त। यानी मृत्यु होते होते उसने अपनी जिंदगी का झुकाव इस तरीके का नहीं बनाया कि वो सतयुग में या कलयुग में, जो कलयुग ही कह लो उसको, सतयुग में या फिर उस युग में, क्या कहते हैं, इसी धरती के ऊपर इसमें से चुनाव उसने किया नहीं कि अब कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तो कहते हैं इसलिए होता क्या है कि वो जो उसकी आत्मा है ना, वो इसी धरती के जो इनर प्लेन्स है ना, इनर प्लेन्स वो होते हैं जैसे लोअर एस्ट्रल प्लेन, मिडल एस्ट्रल प्लेन, हायर एस्ट्रल प्लेन, कहते हैं इसमें फंस के रह जाती है फिर उसकी आत्मा। वो निकल नहीं पाती है इस ग्रह से बाहर, और जब वो इस ग्रह से बाहर नहीं निकल पाती है, तो उसे अगली घनत्वता में जाने का मौका भी नहीं मिलता है, यानी अगले सतयुग में जाने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसने चुनाव किया ही नहीं। वो तो रोजमर्रा की जिंदगी में फंस गया, रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम करता रह गया। उसे बस यही पता था कि सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, या फिर अपने काम धंधे पे जाना है, यही उसका काम है। रोज रोज उसकी जिंदगी ऐसी चल रही है, टीवी देखेगा, टीवी पे जो चल रहा है उसके हिसाब से अपना दिमाग चलाता रहता है वो, या उसने जो बचपन से सीखा उसके हिसाब से दिमाग चला रहा है वो। तो उसने आगे निकलने की कोशिश ही नहीं की, अब जानकारियां और प्राप्त करने की कोशिश नहीं की कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, भगवान के बनाए हुए तरीके क्या है। तो जब उसने कोशिश ही नहीं की, तो उसकी ग्रेजुएशन भी नहीं हो पाती, और ना ही उसने अपने ऊपर काम किया कि मेडिटेट कर करके अपना एक संतुलन इस तरीके का बना ले, और या तो दूसरों की सेवा में झुक जाए या खुद की सेवा में झुक जाए। इसलिए उसे तीसरी घनत्वता यानी ये धरती पे दोबारा रिपीट करना पड़ता है। कितने साल की जिंदगी होगी वो? कितने साल की साइकिल होगी? और पे मैम 25। दोबारा रिपीट करना पड़ा तो? मैम देखो, अभी तक जितने लोग इस धरती पे हैं ना, अब ये आखिरी समय चल रहा है बिल्कुल। अब ये आप लगा लो कि ये जैसे रेस होती है ना, रेस में आखिरी आखिरी 100 मीटर बचे होते हैं, ये हम्म। वो है। हम्म। इससे पहले जितने लोगों ने यहाँ पे इस धरती पे आए ना, वो धरती पे आए, पैदा हुए, जन्म लिया, फिर थोड़ा सा सीखा, आगे गए, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर थोड़ा सा सीखा, आगे गए, फिर मतलब मर गए, फिर जन्म लिया। तो ऐसे ही चलता रहता है अगले 25,000 साल तक। अब आ गए हैं हम लोग 25,000 साल के एंड पे, ये मास्टर साइकिल है, अब ये खत्म हो रही है टोटल। ये 25,000 साल की 3 साइकिल होती हैं, तीनों 2 साइकिल पहले की खत्म हो चुकी हैं, ये आखिरी साइकिल चल रही है, इसके बिल्कुल अंत में आ चुके हैं अब हम लोग। हम्म। अब भी अगर लोगों ने चॉइस नहीं की, अपना झुकाव नहीं बनाया, तो वो फिर किसी और ग्रह पे तीसरी घनत्वता के बिल्कुल ऐसी धरती के जैसा कोई ग्रह, जहां पे इसी तरीके के दुख दर्द तकलीफें मुश्किलें परेशानियां, इनसे फिर उसे 25,000 साल गुजरना पड़ेगा, जब तक कि एक वो अपना एक झुकाव ना बना ले। एक मिनट, मैं आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये पूछ रही हाँ। हूँ, अगर आप पॉजिटिव डेंसिटी में गए, पॉजिटिव फोर्थ डेंसिटी
पॉजिटिव में गए तो वहां पर जिंदगी कितनी लंबी होती है, फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव में गए तो कितनी लंबी होती है और कैसी होती है। अगर आपने दोनों चुनाव नहीं किए और आपको थर्ड डेंसिटी के किसी और प्लैनेट पे जाना पड़ा, तो वहां वो क्या हिसाब किताब होगा, कुछ उस बारे में पता है? मैम पहले पॉजिटिव का और नेगेटिव का बता देता हूँ, फिर मैं उनका बताता हूँ जिनको रिपीट करना है। हम्म, जो पॉजिटिव वाले हैं उनकी भी 3 साइकिल ही होंगी वहां पर भी, मतलब सतयुग जिसे बोलते हैं वहां पर जाने के बाद। मतलब सतयुग का मतलब है कोई ऐसा ग्रह है जहां पर जिंदगी बिल्कुल अलग है यहाँ से। वहाँ यहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं है, वहाँ के यहाँ का जैसा लाइफस्टाइल नहीं है वहाँ पे। वहां पे आप लोग बहुत ही हाईली एडवांस्ड सभ्यता बन जाते हो। आप अध्यात्म की तरफ, ये पॉजिटिव वालों की बात कर रहा हूँ, आप अध्यात्म की तरफ पूरा झुकाव बना लेते हो। आप रचयिता के, क्रिएटर के बनाए हुए जो एक ही भगवान है, जो पूरे ब्रह्मांड का जो एक रचयिता है वो ये एक ही है वो, तो उनके बनाए हुए तौर तरीके सीखते हो। उसके हिसाब से आप अपनी जिंदगियां जीनी शुरू करते हो। हम्म, वहां पे जाके आपकी टेलीपैथी एक्टिवेट हो जाती है। वहां पे प्रेम और सौहार्द, ये दोनों चीजें होती हैं। आपस में द्वेष भाव और ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब आप टेलीपैथी से कनेक्ट हो जाते हो तो आप दूसरे को टच करोगे, मारोगे या उसके बारे में बुरा सोचोगे तो वो आपके ही ऊपर आके पड़ जाएगा। तो इसलिए आप वहां पे ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। तो एक हम्म, तरीके की अजीब सी लिमिटेशन है वो। और हम्म। इसके बाद इसमें आपको लेविटेशन, जैसे मान लो जमीन से उठना, गायब हो जाना हवा साइकिक में। पावर्स एक्टिव हो जाएंगी। आपकी, हाँ, साइकिक पावर्स जितनी भी है वो सारी एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि आप सीखते हो और उन्हें अटेन करते हो। ठीक है। हम्म। अब नेगेटिव, और यहाँ पे ये जो मैंने बोला ना 3 करोड़ की साइकिल है, ये मतलब 3 साइकिल है, एक 1 करोड़ की, मतलब सॉरी 300 करोड़, तो 30 लाख है बा, 30 लाख। नहीं नहीं, 3 करोड़ है, 3 करोड़ है। 30 लाख। नहीं नहीं, एक ओके। करोड़ साल की 1 करोड़ साल की एक साइकिल है, 1 करोड़ साल की दूसरी साइकिल है, 1 करोड़ साल की तीसरी साइकिल है। वहां पर भी 3 ही साइकिल होती है। मैं एक वही तो कह व्यक्ति रही हूँ, 30 मिलियन एक व्यक्ति की, मतलब तो 30 लाख ही हुआ ना। नहीं 30 मिलियन नहीं है ना मैम। हाँ, मुझे याद है, मैंने अभी तो पढ़ा है लिविंग द लॉ ऑफ वन में। नहीं नहीं नहीं, ये वैशाली भी थर्टी यही बोल थर्टी रही। मैम 30 मिलियन नहीं है वो, 3 करोड़ बोल, जितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम पे, 3 करोड़ साल की बन रही थी वो। ऑल राइट, फाइन। ठीक तीन है ना। करोड़ तो 30 मिलियन करोड़ है। एक सेकेंड, 30 मिलियन का मतलब 3 करोड़ है। हाँ 30 मिलियन का मतलब 3 करोड़ ही होता है। ओ अच्छा, मैंने सोचा मिलियन मतलब लाख होता है। नहीं नहीं, ओके। 30 मिलियन की बात हो रही है ना, 3 मिलियन होता तो 30 लाख होता। ओके। ठीक है। तो मतलब 1 करोड़ साल का एक साइकिल, 1 करोड़ साल का दूसरा साइकिल, 1 करोड़ साल का तीसरा साइकिल। एक जिंदगी मिनिमम हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, एवरेज कितनी होती है वहां पे, करीब करीब मतलब 9400 साल ऐसे करके आप लगा लो, हम्म, इतनी होती है वहां पे। ठीक है। तो हम्म, एक जिंदगी आप करीब करीब 10, मतलब 9400 साल का आप लगा लो, 10,000 साल की एक जिंदगी हो गई आपकी। तो इतना लंबा लंबा टाइम मिलता है आपको सीखने के लिए। हम्म, और ये पॉजिटिव वाला हुआ। सेम चीज नेगेटिव में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। नेगेटिव हम्म। साइड में आप पूरी तरीके से गुलामी में चले जाओगे। आप पूरी तरीके से, जैसे आपकी अभी जिंदगी है, इससे हो सकता है थोड़ी बदतर ही हो जाए। वहां पर आप इस दिशा में चले जाते हो, हालांकि वहां पर भी आपको टैक्स और ये सारी चीजें मिलेंगी, टेक्नोलॉजी और ये और वो सारी चीजें मिलेंगी। वहां पर लेकिन सब वो कुछ टेक्नोलॉजी ही तो होगा। वहां पे पूरा प्योर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड दुनिया होगी वो, पूरी की पूरी। शरीर आपके वहां पर भी अलग होंगे, यहाँ पर भी अलग होंगे, हल्के शरीर दिए जाएंगे आपको, ये वाले शरीर आपके काम नहीं आएंगे वहां पे। ठीक है ना। और अच्छा। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है, वो ट्रांसफर कर दी जाएगी उसमें। इनको बोलते हैं थॉट ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज। ठीक है। ओके। अब ये तो बात हो गई, नेगेटिव वाले में भी इतने ही टाइम लगता है, क्योंकि वहां पर आप नेगेटिविटी सीखते हो प्रॉपर तरीके से, कि हम्म। खुद की सेवा के रास्ते पे खुद गर्जी कितनी होनी चाहिए, खूंखार कितना बनना है आपको। और कितने 24, मैनिपुलेटिव होना चाहिए, कितना झूठ बोलना चाहिए, कितना परेशान करना चाहिए, कितना टॉर्चर करना चाहिए, ये सीखते हो। हाँ, ये सारी चीजें आप सीखते हो वहां पे, प्रॉपर तरीके से सीखते हो कि अगर आपको इस दिशा के अंदर निकलना है तो आप कैसे सीखोगे ये सारी चीजें। वहां पर ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं आपको। हम्म, ठीक है। और वो काफी हद तक एक गुलामी का ग्रह है। आप हम्म, वहां पे गुलाम होते हो बेसिकली। जो टॉप लीडरशिप होती है वहां की, वो हम्म, ही टेलीपैथी से कनेक्ट होती है। जो नीचे के जितने भी लोग होते हैं वो, उनको टेलीपैथी से कनेक्ट नहीं किया जाता है। हम्म। उनको बेसिकली काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपने काम वगैरह करवाने के लिए। गुलाम, गुलाम। गुलाम बेसिकली, हाँ। अब हम्म, ना तो किसी ने यहीं का झुकाव बनाया नेगेटिव वाला, ना किसी ने यहाँ पे रह के पॉजिटिव का झुकाव बनाया। अगर हम्म, दोनों में से कोई केस नहीं हुआ और वो हम्म, दूसरों की सेवा या खुद की सेवा के रास्ते पर नहीं गया,
तब उसे जैसा अभी उसकी जिंदगी है इसी तरीके से उसको 25,000 साल की साइकिल रिपीट करनी पड़ जाती है। फिर अब वो दोबारा जन्म लेगा किसी और ग्रह पे जो कि धरती के जैसा ही होगा, और वहां पे अपनी जिंदगी रिपीट करेगा 25,000 साल के लिए दोबारा। यानी एक तरीके से उसकी लाइफ रीसेट हो गई। और अब वो मतलब जो भी है वो धीरे धीरे जैसे आज घिसट घिसट के चल रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, वैसे ही वो ऐसे ही घिसट घिसट के वहां पर भी चलेगा, धीरे 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 ऐसे ही। अच्छा, एक सेकंड, मेरे ख्याल से मैंने इसको शेयर किया कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ये मेरे पेज पे दिख नहीं रहा है वीडियो। ओके, हाउ डू आई शेयर इट? ओके, I don't know what I've done and I don't know what I'm doing, but I'm trying my best. Never mind. Okay, so आगे चलते हैं। If one is able to call for the energies of graduation by one state of mind, shall we say, or state of heart at the time of death, one goes through the normal moment of death experience and the healing experience. And when all of that has occurred, the higher self and the self may decide together that it is time to walk the steps of light and see if one may graduate. Oh, really? Beautiful. हाँ मैम, ये तरीका रा ने बताया था कि देखो अगर कोई अपनी मृत्यु के समय तक पहुंचते पहुंचते उसका दिमाग, उसका झुकाव इस तरीके का हो गया कि उसने अपना पूरा ही झुकाव दूसरों की सेवा वाला और वो सारी चीजें उसने कर ली, और खास Mm, तौर से उसका दिल ऐसा हो गया, मतलब कोमल mm, दिल हो गया उसका अपनी मृत्यु के समय पे कि वो हर किसी से प्रेम करे, हर किसी की mm, सेवा करे, हर किसी की मदद करे, इस तरीके का अगर उसका बिहेवियर हो गया, तो mm, जब वो मरेगा तो उस टाइम पे पहले तो उसकी आत्मा हीलिंग के प्रोसेस में जाएगी। अभी mm, भी आप देख रहे हो इस धरती के ऊपर काफी उथल पुथल हो रही है, काफी लोग मर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से मर रहे हैं, कोई जल्दी चला जा रहा है, कोई लेट जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो पहले उनकी आत्माएं सबकी हीलिंग के एक्सपीरियंस में जाएगी, मतलब उनको पहले हीलिंग दी जाएगी उनकी आत्मा को, क्योंकि आत्मा को भी हीलिंग की जरूरत पड़ती है। पहले आत्मा क्योंकि कंफ्यूज हो जाती है, आत्मा उसको ऐसा लगता है कि अरे अभी तो मैं जिंदगी जी रहा था, ये अचानक से एकदम से क्या हुआ, एकदम mm, मर गया मैं, ये क्या हो mm, गया, मैं वापस यहाँ पे कहाँ आ गया। तो mm. फिर उनका एक हायर सेल्फ जो कि छठी घनत्वता से होता है, जहाँ पे टोटल यूनिटी होती है, रोशनी के बींग्स होते हैं वो, उनके छठी शरीर या रोशनी के, सातवीं? नहीं नहीं, सिक्स से आते हैं ओके, सिक्स से आते हैं हार्वेस्टर्स। तो वो ओके, कहते हैं कि उनके हायर सेल्फ जो है, हायर सेल्फ हमेशा सिक्स डेंसिटी के होते हैं, फिफ्थ में भी होते हैं, फोर्थ में भी होते हैं, लेकिन रोशनी के बींग्स होते हैं वो, हम्म, रोशनी के उनके शरीर होते हैं। तो वो हम्म, कहते हैं कि वो आते हैं फिर उनके साथ चलना शुरू करते हैं, उनकी आत्मा को लेकर आगे चलना शुरू करते हैं, और वो जो आत्मा है आपकी वो खुद भी डिसाइड करती है, उनके साथ चलना शुरू करती है, और एक रोशनी की सीढ़ी सी होती है उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं वो लोग। और ये जो इनके हायर सेल्फ होते हैं जो छठी घनत्वता के होते हैं वो इनके साथ साथ चलना शुरू करते हैं। हम्म, तो एक रोशनी सी चल रही होती है और उस रोशनी की दिशा में वो चल रहे होते हैं। हम्म, अगर उस व्यक्ति का झुकाव उस तरीके का हो गया है और वो उस दिशा में अपना झुकाव बना चुका है कि हाँ अब वो अगले घनत्व होता है यानी सतयुग में जाने लायक है, तो जो हम्म, रोशनी है ना उसके अंदर निकलते निकलते एक लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे जाके ग्रेजुएशन का पता चल जाता है कि हाँ अभी अगली घनत्वता में जाने लायक हो गया है। तब उसको ग्रेजुएशन करा के अगली घनत्वता में ले जाया जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अगली घनत्वता में ज्यादा जाने लायक नहीं है और वो इस तरीके का चुनाव नहीं कर पाया, झुकाव भी नहीं बना पाया है, तो क्या होता है वो रोशनी इतनी तेज होती है कि वो आत्मा ना वहीं रुक जाती है, वो चल नहीं पाती फिर आगे, कहती है रोशनी बहुत तेज है मुझे चुभ रही है ये। और जब उसे चुभने हाँ, लग जाती, हाँ उसे चुभने लग जाती है वो, तो वहीं रुक जाता है। तो वहां पर ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उस ग्रेड के अकॉर्डिंगली पता चल जाता है कि आहा अभी भी इसका झुकाव नहीं बन पाया है, अभी भी इसके अंदर बहुत सारे मतलब परेशानियां हैं इसके अंदर, इसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि इसने चुनाव नहीं किया ढंग से और झुकाव भी नहीं बनाया। तो चक्रास फिर पूरी तरह खुले नहीं है। हाँ उसके चक्राज, उसके जो चक्रास होते हैं बॉडी के वो बैलेंस नहीं हुए, संतुलन नहीं आया उनमें। तो फिर उसको फिर तीसरी घनत्वता के किसी और ग्रह पे भेज दिया जाता है। भेज क्या दिया जाता है, वो उसके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती है कि ये ग्रह हैं, इनके अंदर से चुन ले तेरे को क्या चुनना है, इनमें से तू जो चुनेगा उस पे तू अपना शरीर बना ले, तेरे को जैसा बनाना है, जैसी जिंदगी तुझे चाहिए, किसके यहाँ तुम्हें पैदा होना है, कौन तुम्हारे दोस्त होंगे, कौन कौन लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, अपनी पूरी जिंदगी की मूवी वो डिजाइन करता है और फिर उस मूवी को खेलने के लिए वो चला जाता है वहां पे तीसरी घनत्वता में। तो ये कोई भी प्लैनेट हो सकता है? ये कोई भी प्लेनेट हो सकता है तीसरी घनत्वता का, जैसे धरती है, धरती के जैसे और भी बहुत सारे तीसरी घनत्वता के प्लेनेट है।
हाँ, लेकिन वहां पर ऑफ कोर्स वो सारे प्लैनेट ऐसे नहीं है जैसे धरती है, वो तो बहुत ड्राई एरिड प्लैनेट्स हैं। नहीं नहीं, लेकिन ऐसा वहां नहीं, पर नहीं, ऐसा नहीं, ये काउंसिल ऑफ 9 ने ओनली नहीं प्लैनेट ऑफ ऐसा चॉइस नहीं, में बोला है। नहीं नहीं ऐसा। सारे ग्रह एक जैसे नहीं है। हाँ, हाँ, कुछ ऐसे भी है जो सूखे टाइप के ग्रह भी होंगे, और कुछ पे पानी भी होगा, कुछ में अलग अलग तरीके के है ना। पता नहीं, उन्होंने कहा है कि पूरे ब्रह्मांड में ये एक ही ग्रह है जो इतना सुंदर है, इसका नेचर वगैरह जो है उस तरह से किसी और प्लैनेट पर नहीं है, उन्होंने ये बोला पता है। नहीं, रा ने जितना बताया, रा ने कहा है कि ऐसे तो वो रचयिता की रचना में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं कर रखी हैं उन लोगों ने, और रचयिता कर ने। रखी हैं, पर धरती को जो बनाया था वो स्वर्ग के हिसाब से बनाया था, और इस जैसा दूसरा कोई प्लैनेट नहीं बनाया, ऐसा बोला गया है। हाँ, तो ये एनीवे, फीमेल है ना, बहुत सुंदर सुंदर प्लेनेट, इसलिए फीमेल है, बहुत सुंदरता के साथ बनाए इसे। सीता है ये, हाँ, बहुत सुंदर। और रा तो के बारे में भी आपकी ऑडियंस को हम लोग बता दें कि रा जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिनका हम लोगों ने पहले चैनलिंग मटेरियल किया है, वो हमारे सूरज के अंदर एक सभ्यता रहती है जिनके शरीर रोशनी के हैं। ठीक है। और वो ही हैं जिन्होंने ये जानकारियां हमें चैनल करके यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। हम्म, तो मैं ये पूछ रही थी कि दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी क्या 25,000 की साइकिल होगी, या वहां पर कुछ कम ज्यादा भी हो सकती है? मैम इतनी ही होती है, साइकिल तो हमेशा डिसाइड रहती है कि हाँ इतनी ही होगी। अच्छा, हाँ, ओके, कम ज्यादा नहीं होगी, इतनी होगी, 25,000 साल की साइकिल ही वहां पे रिपीट करेंगे वो। ठीक है। Now, these steps of light are a figure of speech that was devised by the part of this principle known as the Ra group to try to describe a very fastidious operation guarded carefully by unseen friends, in which an entity is given a construct of the different gradations of light up to the very highest level of third density and beginning with the very lowest level of the fourth density. अगर किसी ने एनिमेटेड फिल्म देखी है, आई थिंक डिज्नी हॉटस्टार पे होगी, SOUL सोल, इतना प्यारा तरीके से उसमें बताया है कि मरने के बाद वो स्टेप्स होते हैं, किस तरह तुम्हारी बॉडी बनती है, वगैरह वगैरह। इट्स वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इन दैट। तो अगर कोई चाहे तो वो फिल्म देख सकता है। हाँ पा। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि देखो, रा ने भी जिस तरीके से तुम्हें बताया था ना इस लाइट के बारे में, कि इस दिशा के अंदर एक आत्मा चलनी शुरू होती है, कह रहे कि उन्होंने तो काफी तेजी से तुम्हें सारा ऑपरेशन बता दिया कि इस तरीके से काम होता है, कि ये जो प्रोसेस है ये तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं, तुम्हारे दोस्त होते हैं, दिखते नहीं है तुम्हें ऐसे, मतलब सीधी आंखों से तो नहीं दिखेंगे, जब वहां पहुंच जाओगे तुम्हें रोशनी के बींग्स वो दिख जाएंगे। वो तुम्हारे साथ ही होते हैं, कहते हैं वो तुम्हें लाइट में इस तरीके से लेके जाते हैं कि तुम्हें तीसरी घनत्वता के सबसे हाईएस्ट ऑर्डर पे रख देंगे, और चौथी घनत्वता के सबसे लोएस्ट ऑर्डर पे बीच में रखेंगे। अब तुम इस तरह से चलना शुरू करोगे, अगर तुम पहले ही लेवल क्रॉस नहीं कर पाए तो तुम्हें दोबारा वापस उसमें भेज दिया जाएगा तीसरी घनत्वता में। उसके तीसरी घनत्वता में भी वो उल्टा चलना शुरू होगा। उसके अंदर उल्टा चलते 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 जब वो आएगा, वो देखेगा हाँ यहाँ पे अब मेरे को रोशनी कंफर्टेबल लग रही है, इस लेवल पे मैं दोबारा अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। उसके हिसाब से उसके सामने ऑप्शंस ओपन होती हैं कि ये ग्रह तुम्हारे लिए अवेलेबल है, इनमें से चुन लो तुम लोगों को क्या चाहिए। हम्म, तो ऐसे वो चुनाव होता है, फिर वो अपने ग्रह पे अपना 25,000 साल की साइकिल दोबारा रिपीट करते हैं वो। हालांकि हम अंदर से जानते हैं, आप में से कई लोग ये कहेंगे या हे भगवान, नहीं करनी है 25,000 साल की साइकिल दोबारा रिपीट। तो हम आपसे बस यही कह सकते हैं, इस किताब से पढ़ के जो हम लोगों को समझ में आया ना, वो ये कि यार दोस्त, चुनाव कर लो। या तो अगर क्रूर और इस तरीके के बन रहे हो तो पूरे ही बन जाओ, और अगर दूसरों से प्रेम करते हो और दूसरों की सेवा में काम करना चाहते हो तो पूरे ही झुक जाओ। ये बीच में लटकोगे ना, मेरा हमेशा कहना रहा है लॉ ऑफ वन पढ़ने के बाद, बीच में लटका तो खाएगा झटका। तो इसलिए बीच में ना ही लटके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म, right. So the gradations are all shown equally, so there is not a sense of, oh, I'm approaching fourth density now, I'm going to have to push through. There is simply an invitation to walk in the light until the light feels too strong. Then it is suggested that you take one step back and stop and see if that is the best possible light for you, giving you the best comfort and the best sense of joy. पहले ये इतना कर लो, तो फिर मैं बड़ा आगे सुंदर बढ़ूं। बताया, बड़ा सुंदर बताया। कहते हैं ये जो ग्रेडिंग का सिस्टम होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब आत्मा वहाँ मर के वहां पर जाएगी तो वो अचानक से जाके कहेगी ओ ऐसा लग रहा है कि अब मैं चौथी घनत्वता में बस एंटर कर गया और अब मुझे यहाँ से बस कूद के इसके अंदर जाना ही है। कह रहे ऐसे नहीं होता है। कह रहे इसके लिए भी आपको एक इनविटेशन मिलता है, क्योंकि फ्री विल चल रही होती है वहां पे। फ्री विल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कह रहे वहां पर भी आपको इनविटेशन दिया जाएगा कि हाँ भाई अब आप एक काम करो, ये लाइट जो है ना आपको दिख रही है ना सामने, वो कहता है हाँ जी दिख रही है मेरे को, ये रचयिता की रोशनी है, इसकी दिशा में निकलना है आपको। कह रहे तो फिर आपको पहले मतलब आपको सजेस्ट किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप एक काम करो, पहले एक पाँव ना पीछे ले लो, हल्के से पीछे आप हटोगे ना तो फिर उसके बाद आपको रुक कर देखना है कि बेस्ट पॉसिबल लाइट आपके लिए कौन सी है, जिसकी जो आपको चुभना चुभना बंद कर दे, और जिसके अंदर आप खूब मतलब आपको कंफर्टेबल लगे, जिसके अंदर आपको काफी प्रेम खुशी महसूस हो, बेस्ट खुशी जिसके अंदर आपको महसूस हो रही होगी ना, बस वो ही ग्रेड, उसके अकॉर्डिंगली आपकी ग्रेड डिसाइड हो जाती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रह मिल जाता है। See if that people are giving you the best comfort. In a way, the graduation process is looking for the place that you belong. And if you would accept that construct, once you have decided that this is the place that you are most comfortable, you are then offered the information concerning whether or not you have graduated into fourth density. If you have graduated into fourth density, this is where we must be somewhat vague about the process. You are offered the view for the first time in this new density and your place in it. You're still yourself, having dropped away those bits of personality that you carried into incarnation because they would be handy in incarnation. Nevertheless, you are essentially and unmistakably you. मैम ये वाला आप एक्सप्लेन कर दोगे प्लीज? ओके तो वो कहते हैं कि इसको ग्रेजुएशन प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे हम 10th से 12th से कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, इस तरह से हम जिंदगी के इस सफर से बहुत कुछ सीख के, क्योंकि हमने हर जन्म में कोई ना कोई लेसन सीखा है। ये और बात है कि जिंदगी में टेस्ट पहले आता है और उसका रिजल्ट मतलब वो क्या सीखना था वो बाद में पता चलता है। तो ग्रेजुएशन मतलब ये 75,000 की साइकिल जब हम पूरी करेंगे, तो हम वहां जाके, जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हो ना कि अब करियर में कौन सा रास्ता लेना है, इसी तरह से आप यहाँ पर भी देखोगे कि वो कौन सी जगह है। जैसे वो लाइट स्टेयर्स ऑफ लाइट जो था वो कहने के लिए लोगों को समझाने के लिए कहा गया स्टेयर्स ऑफ लाइट, वो एक्चुअली स्टेयर्स ऑफ लाइट नहीं है। वो लाइट के लाइट तो एक ही जैसी है, लेकिन उसके अंदर की कंपनता और उसके अंदर की ब्राइटनेस अलग-अलग है। तो जब आप एक में जाते हो, वहाँ पे आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। फॉर एग्जांपल आपने जॉब ले ली एडमिन की, मार्केटिंग की या कोई भी, आप उसमें कंफर्टेबल हो, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है, उस बारे में आप जानते हो। तो आप बोलते हो हाँ, ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है, मेरे से हो जाएगा। तो फिर आप अगली लाइट में जाते हो कि हाँ, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं मतलब मेन स्टाफ में बैठ सकता हूँ। उसके बाद फिर आप आगे, आगे, आगे इस तरह आप लाइट में जाते रहते हो। जब एक लेवल पे आके आपको लगता है कि भैया ये सीईओ की कुर्सी है और ये काम मुझे ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये तो मुझसे नहीं होगा। तो वो जो आप प्रमोशन माँग चाह रहे थे, लेकिन वो काम तो आपसे होगा नहीं क्योंकि वो एनर्जी में आप उस लाइट में कंफर्टेबल नहीं हो। तो आपको डीमोट करके पहले वाले में भेजा कर जाता है, नॉट एक्चुअली डीमोट, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। और आपको पूछा जाता है कि अब यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो? तो फिर आप बोलते हो कि हाँ, ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो अब मैं इस वाली वाइब्रेशन में रहना चाहता हूँ। चाहे वो थर्ड डेंसिटी हो, चाहे वो फोर्थ डेंसिटी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल हो, जो भी हो। और यू आर ऑफर्ड द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग वेदर और नॉट यू हैव, तब आपको बताया जाता है कि क्या तुम अभी भी थर्ड डेंसिटी में हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम थर्ड डेंसिटी को पसंद कर रहे हो, फोर्थ को कर रहे हो, फिफ्थ को कर रहे हो। तुम सिर्फ रोशनी वाला वो एरिया, वो एक डिपार्टमेंट जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, तुम चले गए। तब तुम्हें बताया जाता है कि भाई ये डिपार्टमेंट इस वाली डेंसिटी का था और है, और अब तुम्हें इसमें रहना है और इसमें जीना है। अगर तुम तीसरी से चौथी में निकल गए, जहां पर तुम्हारी एनर्जी उसके साथ अलाइन हुई, मतलब एक जैसी फील हुई, जैसे आपको लगा कि हाँ, दिस दिस इज माय प्लेस, दिस इज माय होम। तो इस बारे में हम तुम्हें बहुत साफ-साफ बता नहीं सकते, वो कहते हैं, क्योंकि
इसके बारे में आपको तब बताया जाएगा और दिखाया जाएगा जब आप इसमें असल में जाएंगे। तो हम इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल बताएंगे नहीं। लेट दैट बी अ सरप्राइज फॉर यू, राइट? एंड एक बात याद रखना कि तुम अभी भी जैसे हो वहां पर भी वैसे ही होने वाले हो। फर्क सिर्फ इतना है कि धरती के ऊपर जो आपने शरीर धारण किया है, थर्ड डेंसिटी का जो हैवी है, येलो रे बॉडी कहते हैं इसको, और उसके अलावा जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स आपने कितनी सारे जो इमेजिन ना 75,000 इयर्स आपने इंसान की जिंदगी जी। अगर हर 1000 साल में आपने एक जन्म भी लिया हो तो 75,000 जन्म जिए हैं आपने। तो उसमें जो आपने जो पर्सनालिटी अपनी बनाई होगी उसको आप इस जन्म में मृत्यु से पहले उसका एक सार लेकर आए हो। तो उसको आप ड्रॉप करते हो कि ये तीसरी थर्ड डेंसिटी की अर्थली लाइफ जो है, आई ड्रॉप दैट, क्योंकि इसकी अब आगे जरूरत नहीं है। फोर्थ डेंसिटी में जरूरत नहीं है। आपकी थर्ड डेंसिटी की बॉडी, येलो रे बॉडी की आपको जरूरत नहीं है। तो वहां पर ये जितनी नेगेटिव चीजें हैं, जितना जजमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ आप वहां पर ड्रॉप करते हो जब आप फोर्थ डेंसिटी में जाते हो। आप वही हो जो आप अब हो और आगे होगे या कभी थे। आप क्योंकि आपकी वही सोल जो है वही आगे जा रही है। आपकी स्पिरिट जो आपको गॉड से कनेक्ट करती है वही आगे जा रही है। सिर्फ आपका शरीर बदल रहा है और उसके अंदर से अगर आप पॉजिटिव में जा रहे हो तो नेगेटिविटी बहुत पीछे छोड़ के जा रहे हो। यू आर एसेंशियली एंड अनमिस्टेकेबली यू। आप में कोई वैसा जमीन आसमान का अंतर नहीं आने वाला। आगे वो कहते मैम हैं मैम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सबके लिए, आपके व्यूअर्स के लिए बताने के लिए कि जब आप नेक्स्ट डेंसिटी जिसे आप सतयुग कहते हो उसमें पहुंच जाते हो, फोर्थ डेंसिटी में या फिफ्थ में या सिक्स्थ में, जिसमें भी आप जाओगे, आपको अपनी पुरानी जितनी भी जिंदगी है ना सारी याद रहेंगी। इस डेंसिटी में अभी जो हम तीसरी घनत्वता में जिसमें हम जी रहे हैं इस ग्रह के ऊपर, यहाँ पे एक भूलने का पर्दा लगा हुआ है कि आप अपनी पिछली जिंदगी सारी भूल जाते हो यहाँ पे आने के बाद। लेकिन जब आप चौथी घनत्वता में पहुंच जाओगे ना तो आपको दोबारा पुरानी जिंदगियां याद आ जाएंगी। और जब वो जिंदगियां याद रहेंगी सारी तो आप और बेहतर प्लानिंग से आगे निकल पाओगे, क्योंकि आपको पता है अच्छा यहाँ मैंने गलती की थी, यहाँ मैंने सही किया था, यहाँ मैंने गलती की थी, यहाँ मैंने सही किया था। तो जो नेक्स्ट डेंसिटी है उसमें बैठ के अब आप अपनी पुरानी जितनी जिंदगियां हैं ना उनको बैठ के देख रहे होते हो कि मैंने कहाँ एरर किया था, कहाँ मैंने ब्रह्मांड के बनाए हुए लॉज का उल्लंघन किया, कहाँ मैंने ब्रह्मांड के बनाए हुए लॉज का पालन किया, जाने या अनजाने किया। जानबूझ के करोगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब पालन करके उस दिशा के अंदर निकल जाओगे तो ज्यादा अच्छा है, जो कि हम लोगों ने अभी लॉ ऑफ वन में सीखे हैं। तो कहते हैं कि ये सारी चीजें वहां पर बैठ के कर रहे होते, इसलिए इतना लंबा लंबा समय लगता है, क्योंकि आप मेडिटेशन के द्वारा और भी अलग अलग मेथड्स के द्वारा आप काफी हाईली एडवांस्ड नॉलेज ले रहे होते हो, प्लस अपनी पुरानी जिंदगियों को देखकर खुद ही सीख रहे होते हो। आपकी फिल्म जो है बेसिकली वो दोबारा आपकी आंखों के सामने चलती है। तो आप ही अपनी फिल्म के वो बन जाते हो, हीरो हीरोइन। उसी के अंदर जानवर भी आप ही हो, बंदर भी आप ही हो, सब कुछ आप हो। बस ये है कि इस बंदर वाले शरीर से अब आप कुछ एक नए शरीर के अंदर चले जाओगे, हल्के शरीर होंगे वो, लेकिन आपको याद सब कुछ रहेगा। इसमें जब भूलने का पर्दा हटेगा तो सिर्फ इंसान वाली जिंदगी याद रहेंगी या नजर आएंगी उस एलईडी स्क्रीन पे, या आपको फर्स्ट डेंसिटी और सेकंड डेंसिटी में आप क्या थे वो भी नजर आएगा? मैम आपको सारा कुछ याद रहेगा। पहली डेंसिटी में आप पेड़ पौधे कौन से थे वो भी, हवा पानी सब कुछ। और सेकंड डेंसिटी में आप किसी के यहाँ पे जानवर रहे होगे, या आप किसी की गाय रहे होगे, किसी की बिल्ली, किसी का कुत्ता, जो भी बन के रहे हो वो भी आपको याद रहेगा। आप किसी और ग्रह पर भी इससे पहले जिंदगी जी चुके हो वो भी आपको सब कुछ याद रहेगा। सारी जिंदगी आपकी खुलेंगी, आप सारी जिंदगी देखोगे अपनी। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो and you discover that in fourth density, entities are easy to read. You know everybody. Even before you take fourth density incarnation, you become aware of a dramatically changed environment. You're still between incarnations at this point, but you have now moved into the fourth density and you have space to become comfortable there before you choose that which you wish to do. From the fourth, बहुत ही अच्छा ठीक है। बहुत ही बहुत ही सुंदर बात बोली है इन्होंने
कह रहे कि चौथी घनत्वता में पहुंचने के बाद ना सारी चीजें इतनी आसान हो जाती है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी लोग आपके आसपास हैं, उनको रीड कर सकते हो, क्योंकि अब आप उनका माइंड रीड कर रहे हो। उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता है, क्योंकि आपकी टेलीपैथी हो गई है एक्टिवेट। आप वहां पर सबको जानते हो। ऐसा नहीं है वहां पे, मैम स्क्रीन चली गई। तो वो कहते हैं वहां पे आप सबको जानते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहो जी आप कहाँ से आए हो, वो कह रहे जी मैं आया हूँ बुलंदशहर से। कह रहे बुलंदशहर कहाँ है? और फिर वो कहेगा अरे वहां पर है ना, मेरठ के पास है। तो आप कहोगे मेरठ कहाँ है? ऐसा नहीं होगा वहां पे। वहां पे आप सब कुछ जानते हो, सबके बारे में सब कुछ जानते हो, कुछ छुपा नहीं रहेगा वहां पे। तो आपने जो भी कर्मकांड यहाँ पर किए हैं इस धरती के ऊपर या इससे पहले भी किए हुए हैं, वो सारे खुल जाएंगे। लेकिन वहां पे कोई जजमेंट नहीं होगी कि अच्छा तू तो ऐसा था, अब समझ में आया तूने मुझसे दोस्ती क्यों की थी। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी वहां पे, कि कोई मतलब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और जब आप ये चौथी घनत्वता में जाने से पहले हो रहे हो ना, एक अजीब सा ड्रामेटिक चेंज आएगा। मतलब आपको लगेगा कि अरे ये मेरा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया, मतलब धरती के जैसा नहीं रहा ये तो कुछ अलग ही चीज बन रही है मेरे आसपास, एक अलग ही ग्रह है ये। इस तरीके का हो जाएगा आपका पूरा एनवायरनमेंट। तो वो कह रहे हैं कि ये तो तब हो जाएगा जब तुम केवल जस्ट चौथी घनत्वता में मूव कर रहे हो। उससे पहले ही तुम, जितने लोग तुम्हारे साथ उस घनत्वता में जा रहे हैं ना, पहली तुम्हारी सबसे दोस्ती हो जाएगी, पहली तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। और उसके साथ तुम सारे के सारे एक साथ प्रेम प्यार से उसके अंदर घुसोगे एक ही साथ। कहते कि अभी भी हम तुम्हें बता रहे हैं, जब ये चीजें चल रही है ना जो हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम अभी इंकारनेशंस के बीच में हो, यानी अभी तुम्हारा जन्म हुआ नहीं है वहां पे। ये तो तुम्हारी आत्माएं हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी कर रही हैं इस वक्त। जब वो दोस्ती यारी कर लेती हैं, कहते हैं अब तुम इसके बाद फिर चौथी घनत्वता में जाते हो। और कमाल की बात यह है कि आपको जो शरीर चाहिए ना अपने लिए, वो आप खुद चुनते हो। आप कहते हो नहीं मुझे तो ये वाली बॉडी ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं तो यही वाला अवतार लूंगी इस बार, या वही वाला अवतार लूंगा इस बार। इस तरीके से जब आप कर रहे हो, करोगे ना, कि आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी, जैसे आप टिंडर पे करते हो ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे करते रहोगे, आपके सामने स्क्रीन चलती रहेगी, वो ऐसे आप करते रहोगे। जो पसंद आ गया ना आपको अवतार की, हाँ मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, तो आपको कहेंगे ठीक है आप ये वाली बॉडी ले लो। उस बॉडी के अंदर भी अगर आपको चेंज करना है ना कुछ, जैसे कि आप कह रहे हो नहीं नहीं ये बाल ना मुझे थोड़े से ना गोल्डन कलर के चाहिए, और ये मेरी नाक जो है ना हल्की सी और थोड़ी चोंच वाली कर दो, ये जो कान है मेरे थोड़े से ऐसे कर दो, तो उसके हिसाब से आप अपनी पूरी बॉडी डिजाइन करोगे, सारी चीजें करोगे। आप इसी रोशनी का इस्तेमाल जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, इसी रोशनी के कण कणों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी प्रॉपर डिजाइन करके आप ये बोलोगे ये वाली बॉडी जो है ये मुझे देना आप चौथी घनत्वता में। फिर उसके अंदर आपकी आत्मा का ट्रांसफर होगा, और उसको लेकर फिर आप अपनी आगे की जर्नी या आपकी जो सीख या आपके जो लेसन है उसको शुरू करोगे। सुंदर है वैसे तो सुनने में। फ्रॉम द फोर्थ डेंसिटी पोजिशन, मैं ना जब अपनी बॉडी चुनूंगी ना, मैं उनको बोलूंगी मुझे कम से कम 6'2" हाइट का बनाना। और फिर मैं बोलूंगी कि मुझे थोड़ा सा पिंक कलर का बनाना, पिंक पिंक। और वहां पर आपके, क्योंकि साथ में मैं भी शायद हो सकता है रहूं, तो मैं कह दूंगा ये जो जो मांगती जाए ना कुछ भी मत देना। मेरी फ्री विल है, आप कौन होते हो बोलने वाले? मैं तो हाँ अपनी वो फ्री खैर विल से मुझे ही डांट मांगूंगी। पड़ जाएगी। और मैं खैर बोलूंगी मुझे, लंबे बाल चाहिए मुझे, गोल्डन नहीं मुझे तो ब्लैक चाहिए, ब्लैक कलर के या वाइट सिल्वर कलर के, हाँ सिल्वर कलर के पूरे लंबे बाल। खैर वहां और पर पता है क्या होता है, ब्लू वहां पर एक बड़ी आंखें, इंटरेस्टिंग ब्लू। चीज होती है जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ थोड़ा सा। कि वहां पर जैसे मान लो अभी गिनी मैम अगर कुछ चुन रही हैं और हमारे ग्रुप के और लोग भी अपना अपना कुछ चुन रहे हैं, तो वहां पर चीटिंग भी कर सकते हो आप, क्योंकि आप सबको एक दूसरे को जानते हो ना। तो ऐसा हो जाता है कि अच्छा गिनी मैम ने ये चुना है, अगर ये वाला उठा के मैं अपने यहाँ पे अपनी बॉडी पे लगा के देखूं कि मेरे को ये वाला अवतार चाहिए, उस पे करके देखूं, तो क्या ये मेरे लिए मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है? फिर आप कहोगे नहीं ये गिनी के ऊपर अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। फिर किसी और का देख लिया, यार इसने ऐसे कर रखा है, इसका देख के मैं अपना बना लूं। तो इतना कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है, जैसे कि आप बड़े कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो एक दूसरे के साथ। वहां पे चीटिंग वीटिंग नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर ये है कि देख यार मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हें कैसे बनाना है। तो तो वहां सब अपने सोल अपने, फैमिली भी खुद ही चुनते हैं, वहां पर भी फैमिली होती है। मैम सोल फैमिली तो बनी गए ना आप, जब आप ऑलरेडी टेलीपैथी से कनेक्टेड हो, आत्माएं और टेलीपैथी से कनेक्ट हो गई हैं। तो मेरा जब आप मतलब वहां, मेरा मतलब कि पैदा होने से पहले, जैसे थर्ड डेंसिटी में पैदा होने से पहले हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और हम हाँ बोलते हैं कि तुम मेरे माँ बनना, मेरे बाप बनना, मेरा भाई बनना, मेरा दोस्त बनना, इस तरह से, और तुम मुझे इस तरह से कैटलिस्ट लगाना,
तो क्या वहां पर भी पैदा होने के लिए ये रिश्ते चुने जाते हैं, उनके साथ बिल्कुल चुने आपकी जाते हैं, सब जर्नी सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, ये पूछ रही सब हूँ। कुछ चुना जाता है, सब कुछ चुना जाता है। यही जो लोग होते हैं ना, आपस में एक दूसरे से डिसाइड कर लेते हैं कि यार तुम मेरी मम्मी बन जाना, तुम मेरा दोस्त बन जाना, तुम मेरा ये बन जाना, तुम मेरा वो बन जाना, ऐसे करके फिर सारे आपस में कर लेते हैं। तो लेकिन वहां एक तो चीज एक कैटलिस्ट नहीं चीज होते ना। नहीं, कैटलिस्ट तो हर जगह पर होंगे। जो माध्यम, जो सीखने के लिए जो चीज होगी उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, माध्यम है वो। हम्म। ठीक है। और लेकिन इसमें एक कमाल की बात है कि माँ और बच्चा जो भी है, दोनों को याद है कि हाँ मैंने आपको जानबूझ के अपनी माँ चुना है, और माँ को पता है कि मैंने जानबूझ के तुझे अपना बच्चा चुना। ये सारी हम्म। चीजें, और बाप का पता है कि हाँ पिता ये कह रहा है कि हाँ ये जो ये है ये मैंने चुनी है, ये मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा है। तो सब एक हम्म। दूसरे को जानते हैं ना। तो द्वेष भाव, लड़ाई, इन सब चीजों का मतलब नहीं रह जाता फिर वहां पे। जैसे हाँ, क्योंकि इससे हमारे यहाँ पर पहले होता है के। ना, हाँ। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि हमें पता तो है नहीं, अब हम लोगों ने पार्टनर्स वगैरह सबके हैं, हाँ। तो काफी लोगों के हैं, तो वो कहते हैं मैं नहीं बना रही आज खाना। अब उसे ये थोड़ी ना पता है, पहले से डिसाइड करके आई थी खाना बनाना है तूने मेरे लिए। हम्म। अब वहां पर ये हम्म। सब नहीं हो सकता ना, वहां पर आप कंप्लेन करने के लिए कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि आपको तो याद है सब कुछ। तो सब कुछ पता है। कंप्लेन्स और भी खत्म हो जाती है। टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, सब एक दूसरे के बारे में भी सब जानते हो। हाँ जब आपका टेलीपैथिक कनेक्शन है और आपको हाँ, पूरी जिंदगी याद है, तो आपकी जिंदगी सामने वाला भी पढ़ सकता है, देख सकता है। बिल्कुल सब कुछ। हाँ, तो फिर पंगा ही तभी तो खत्म। तभी इससे तभी तो एक पहले कि इंटरेस्ट कोई इसमें बेचारा पति किसी और औरत की तरफ देखे, उसका इरादा ही बीवी भांप लेगी और वो उसको पहले ही बोलेगी शांति से बैठ जा मैं इधर ही हूँ सब समझ नहीं रही हूँ नहीं, मैं इसमें इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वहां पर ऐसा, इस तरीके की सभ्यता में ना मैम, हम्म। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी के लिए जेलसी हो जाए। अरे पॉसिबल ही मजाक नहीं है कर वहां रहे हो पे। यार पाव। नहीं नहीं, अरे मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज का डिसोनेंस होना वहां पे पॉसिबल नहीं है। वो बड़ा मुश्किल लग रहा है इस सिचुएशन के अंदर पर सोच वहां सोच पर के तो भी। अनकंडीशनल लव है, तो तू जा 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 मर्जी धक्के खा के, अब मेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं तो प्यार ही करती हूँ तेरे से, वो वाली बात हाँ होगी ना वहां तो फिर हाँ, ठीक है, लेकिन तेरे वो को जहाँ फिर जाना पति है भी तो जा। ये कहेगा ना, तू भी जा कहीं जाके धक्के खा के आ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, फर्क बच्चे नहीं भी कह पड़ रहे हैं रहा कि है तुम नहीं दोनों बच्चे भी ये कहेंगे तुम दोनों को जहाँ धक्के खाने खा लो, हम भी अपने धक्का इधर उधर खा के आ रहे हैं, चलो बाहर। पर वहां पर भी पता नहीं कितने लेकिन सारे सवाल आते हैं, ऐसी चीज जब सामने आती है, जैसे फोर्थ डेंसिटी में प्रेगनेंसी का 9 महीने की होगी, वहां पर क्या बच्चे बड़े होने में इतने साल लगाएंगे, मतलब। नहीं मैम, नहीं, वहां पे बच्चों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। आपने प्रोजेक्ट सर्पो का एग्जाम्पल देखा होगा, वहां पे बच्चे हाँ बड़ी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। हाँ अगर हाँ। वो एक एआई वर्ल्ड के अंदर ऐसे हो सकता है, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा हो सकता है, तो जो नेचुरल टेलीपैथी से कनेक्टेड है उनकी भी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। हम्म। लेकिन आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ हम्म। कि इतनी लंबी लंबी, मतलब 2500 2600 साल की जो जिंदगी, एक नॉर्मल जिंदगी, हालांकि 9400 साल की हमारी एवरेज कैलकुलेशन है वहां की, हम्म। 2600 साल की जो जिंदगी होगी ना, मतलब 2600 साल की उम्र अगर आपकी हो गई, तो उसको वहां पे यूथ माना जाता है, यूथ, जवान। यू मीन वन लाइफ। एक लाइफ में अगर आपकी 2600 साल की मतलब बर्थडे, आपका बर्थडे नंबर हुआ 2600 साल का, तो ठीक मैं है। वही पूछ रही हूँ कि वहां पर एक जिंदगी इतनी लंबी होगी। हाँ इतनी लंबी होगी ना, क्योंकि सीखने के लिए हाँ, बहुत ज्यादा है ना। कसम। पूरा अच्छा। ब्रह्मांड खोल दिया ना अब आपके लिए, अब आपको पूरे ब्रह्मांड में घूमना है, अलग अलग सभ्यताओं से सीखना है, अलग अलग सभ्यताओं के बीच में रहना है। आपकी जर्नी ऐसी हो जाएगी कि आप आज यहाँ कल वहाँ, किसी के यहाँ मोमोज खा रहे हो, किसी की कह रहे हो इनकी चटनी अच्छी है, किसी के यहाँ कह रहे हो वाह इनके यहाँ के तो समोसे बहुत बढ़िया है। इस तरीके की जिंदगियां चलती हैं वहां पे, लंबी लंबी। और 2600 साल की जिंदगी तो वहां पे यूथ है, यूथ। जैसे हमारे यहाँ के 25 26 साल के लड़के लड़कियां ये होते हैं ना, यूथ, जिनको हम लोग बोलते हैं, वहां पे 2600 साल की उम्र में ये होता है, यूथ। और बहुत देखने में ज्यादा अगर आप लंबी नहीं हो गई। देखोगे ना, अगर आप उनको 2600 साल के लोगों को, तो आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल ही जवान लग रहे हैं। खैर एनीवेज, ये डिस्कशन होते हुए काफी लंबा हो गया, मैं आगे करना था, इसको सेशन को यहीं रोकते हैं, दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। यही रोकते हैं अच्छा, हाँ ओके।